आज फिर एक बार मैं निकल पड़ा हूँ एक खास मकसद से। इस बार की मेरी वाइल्ड लाइफ जर्नी कुछ खास ही होने वाली है। जोजिला पास क्रॉस करके मैं पहुंचा हूँ द्रास, जो कि दुनिया की सेकंड कोल्डेस्ट जगह है। इसी के पास बसी है मुश्को वैली। खूबसूरत पथरीले पहाड़, हरे चरागाह, खिलखिलाती बहती नदी और यहाँ के हंसमुख लोग आपका यहाँ स्वागत करते हैं। मेरी इस सफ़र में मेरा साथ देने वाले हैं अनीस भाई। मुस्कू रिवर है ये। हाँ। ये आपको जोजिला टॉप पे इसका ओरिजिन मिलेगा, वहाँ से। हाँ, इसका एक ट्रिब्यूटरी वहीं से श्रीनगर की तरफ निकलता है और एक जो है इधर की ओर आता है। ये देखिए मुश्को घाटी का नज़ारा। ये जो खूबसूरत पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये 1999 में भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध की रणभूमि बन चुकी थी। यह लड़ाई तो हमने जीत ली, पर यहाँ और एक अजीब सी लड़ाई चालू है, और वो है मनुष्य और भालू के बीच की लड़ाई। इसी संघर्ष की जड़ों को जानना मेरी इस यात्रा का मूल उद्देश्य है। चाचा, हाँ जी। ये भालू के बारे में जरा हमको थोड़ी सी जानकारी दो। अब ये बालू को पहले जमाने में बेड़ू शेड़ू रखते थे हम लोग यहाँ। हाँ। वो भी खाते थे। जहाँ मरा था, कहीं मरता था या कुछ होता था, उससे गुजारा होता था। अब लोगों ने कुछ माल मवेशी रखा नहीं, अब घरों में घुसना शुरू किया इसने। कम से कम यहाँ किसी के पास मुर्गा होता है तो वो बिल्कुल उसको पता चलता है कि कहाँ किस घर में मुर्गा है, वो उखाड़ के खाता है। अब ये हमारे पास बेड़ू नहीं है, मुर्गे किसके घर में हैं वो पाल नहीं सकते हैं। वो डायरेक्ट उसको नींद में, इंसान का नींद है, हाँ। नींद और मौत में फ़र्क नहीं है। तो जब कोई नींद में पड़ता है तो उसको पता चलता है किस घर में मुर्गा है, वहाँ उखाड़ के दरवाज़ा कितना भी होगा वो मजबूत होगा, वो उखाड़ के फेंक देता है। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए, कैसे तार लगाए हैं इन्होंने? बालू के लिए रखा है। ब्राउन बियर यहाँ थोड़ा तंग करता है हमें। हाँ। भेड़ बकरी खाता है, गाय खाता है, अच्छा। मुर्गा भी खाता है, इसलिए ये गवर्नमेंट ने दिया है हमें वायर, इसलिए लगा के रखते हैं हम। हाँ। ये देखिए पूरा बार्ड वायर का फेंसिंग है यहाँ। बंदे जो है गाय भेड़ बकरियां लेके आ रहे थे ना, हाँ। तो इधर आवाज़ें आने लगी। तो गाँव वालों ने सोचा कि याक यहाँ पे रह गया होगा। हाँ। यूँ देखा तो वहाँ पे बालू था। फिर वाइल्ड लाइफ वालों को हमने बुला दिया, हाँ। फिर उन्होंने वहाँ से निकाला, रेस्क्यू किया। अरे बाप रे, भालू को रेस्क्यू करना भी बहुत एक। बहुत। हाँ, उसको इंजेक्शन करा के ना उसको हाँ। होश करा दिए थे। अच्छा। फिर इसके बाद उसको वहाँ से निकाल दिया। बराबर। रात में जो है ना उसके बच्चे आ गए थे यहाँ पे, फिर इसके बाद वहाँ से उसको फेंक किया, बच्चों के साथ निकल गया। एकदम नया नया करके गया ऐसे लगता है। हाँ, ये देखो, ये गीला ही है। रुको इसको टेस्ट करता हूँ। चलो मैं पकड़ लेता हूँ, आप टेस्ट कर लो, ठीक है। हमारा सचिन सर यहाँ पे बालू का काट को इसको स्मेल कर रहे हैं। ये हनी का स्मेल आ रहा है ना? हाँ, ये है यही है ना? ताज़ा ताज़ा भालू का। ताज़ा ताज़ा बालू का वो जो है खुशबू ले रहे हैं हमारे सचिन सर। बढ़िया। आपकी और एक मुराद पूरा होते हुए। भालू का स्कैट ढूंढना था। स्कैट ढूंढना था, मिल गया हम लोगों को। पगमार्क्स। फुट मार्क्स है। ये भालू के पगमार्क्स है। भालू यहाँ से चल के गया है, ये सीधा आगे ऊपर की तरफ। ये जो घास दिख रही है ना, यही उनका इलाका है। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट ब्राउन बेयर का जो हैबिटेट है वो उस हैबिटेट में पूरी तरीके से पहुंच गए हैं। सांस भी फूल चुकी है, तो थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ता है क्योंकि काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। लेकिन अभी तक भालू नजर नहीं आया। शायद हमें उसे दूसरी जगह ढूंढना होगा। ये नीचे ना आ गया ना, नीचे में। हाँ, ये बिल्कुल सामने है, पास में ही आ गया। ये फिर से ऊपर की ओर। वाकई कितना शानदार जीव है, लेकिन ये गंभीर रूप से विलुप्त होने की कगार पे खड़ा है। अभी आंकड़े बताते हैं कि खाली 500 से 700
ब्राउन बेयर पूरे भारत में बचे हुए। एक माँ है और दो बच्चे हैं। अभी भी सामने ही है और मस्त नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, फॉरेस्टिंग उनका चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और उसके अलावा ठंडी हवा ही चल रही है। ठंडी हवा हमारे सर के हाथ कांप रहे से लग रहा है कि हमारे सर के हाथ जो है ठंडे हो रखे हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या जबरदस्त स्पॉटिंग किया आपने, हमारे बहुत बढ़िया। मतलब ये पहाड़ी में एक बार उनको देख लिया आपने, उसके बाद दोबारा अगर आपकी नजर हटती है बिल्कुल तो भी देखना मुश्किल होता है। वहाँ पे आपने नेकेड ऐसे पूरा एकदम हाँ ये देखो डिफरेंट स्पॉट्स में जो है हमारा नजीर भाई ने डिटेक्ट किया है, उसको स्पॉटिंग किया है ब्राउन बियर को। सेम यही टाइम को नोट कर दीजिए, इंडिया में लू चल रहा है। हाँ। यहाँ पे बर्फ की हवा चल रही है। बर्फ की हवा चल रही है। बर्फ की हवा चल रही है। सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेंट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे अभी अराउंड 7 डिग्री होगा टेम्परेचर, क्योंकि हमने फील किया ना वो एकदम कांप रहे थे। हाँ। तो इसीलिए आपको ठंडा गर्म कराने के लिए हमने यहाँ पे हीटर स्टार्ट किया है। थोड़ी देर के बाद ही अपना लोकल चूल्हा चलेगा, इसमें खाना शाना बनेगा, तो इसकी हीट का आप मजे ले लेंगे। सर हमारे यहाँ एक बार नेशनल हाईवे में एक ब्राउन बियर आया था रोड में, जब वो चल नहीं पा रहा था। फिर टांग में कुछ प्रॉब्लम रहेगा ना? टांग में प्रॉब्लम इस वजह से होता है, विंटर को जब सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है, माइनस पे टेम्परेचर जाता है, तो अच्छा चेंज और इनका सीजन के हिसाब से एक जिस्म में चेंज आ जाता है। इनके बाल उखड़ जाते हैं, नए बाल आ जाते हैं जिस्म के। अच्छा। और दूसरे इनके जो नाखून है ना, नाखून जो पुराने नाखून उखड़ जाते हैं, फिर नए आते हैं। नए आते टाइम वो जो स्लिप होता है, इनका चमड़ा जो होता है वो नरम होता है, उस वजह से वो जमीन पर पूरे टिक नहीं पाते हैं। जब तक वो हार्ड ना हो जाए, हार्ड हो जाते हैं तो फिर वो अच्छे खासे से चल पाते हैं। मतलब जैसे अपन जैसे नए जूते पहनते हैं, नए जूते का जब तक अपने आप को प्रैक्टिस नहीं होता है तब तक थोड़ा सा अपने को चलने में दिक्कत आती है, वैसी वही प्रॉब्लम से होता है उसी वजह से। एकदम इसका अभी IUCN का इसका स्टेटस में देखा जाएगा सर, तो ब्राउन बियर जहाँ तक मेरे नॉलेज में है ये इंडेंजर्ड में आता है। तो इसलिए अब वो इसका मेन कारण ये है कि ये हैबिटेट लॉस हो रहा है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इसलिए हो रखा है क्योंकि आपने आज देखा होगा जब अपन लोग ट्रैकिंग में निकले थे तो वो बिजली के टावर्स वहीं बने हैं ना, जिसकी वजह से इनका जो एक ट्रैक रहता है जिनको वो फॉलो करते हैं उसमें डाइवर्जन आ गया है। और दूसरा आर्मी कैंप्स वगैरह ऊपर बने हैं जिसकी वजह से उनको इजीली जो है खाने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी ग्रबेजेस वगैरह बाहर निकलते हैं उस पे फीड करते हैं ये लोग। तो और दूसरा जो लाइफ स्टॉक है इनका स्मेल पावर बहुत होता है, ये कम से कम 5-6 किलोमीटर से लाइफ स्टॉक का स्मेल कर जाते हैं, तो वो इसी हिसाब से गाँव की ओर आते हैं। लेकिन अभी वाइल्ड लाइफ वालों ने हम लोगों को वो लेजर डिटेक्शन दे रखे हैं, जैसे हम कल गए थे विजिट किए थे, जो ही हम पास में आ गए तो वो सायरन देने लग गया ना, और वो लेजर लाइट्स, तो वो जो ही कोई जो है बाउंड्री से क्रॉस कर जाता है तो वो अलार्म देता है। तो उससे हम लोगों को अवेयरनेस होती है कि दैट मीन्स कोई ना कोई आया है यहाँ पे। फिर हम लोग जो है बाहर निकलते पटाखे वटाखे फोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये बाज जाता है। ये देखिए डिटेक्ट कर लिया उसने, कर लिया ना उसने। और ये शायद कुछ सेकंड्स के बाद जो है ये फिर से चालू हो जाएगा। सही है। कई बार तो हम लोगों ने पूरे गांव वाले मिल के गाड़ी लेके उनको भगाए हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत सारा नुकसान यहाँ पे कराया है ब्राउन बियर ने। गर्मियों में चरवाहे यहाँ पे आके रहते हैं। वो अपने साथ यहाँ 1000 से 2000 भेड़ बकरियां लाते हैं। वो भालू के हिस्से की घास खा लेते हैं, फिर भालू भी गांव में आने के लिए मजबूर हो जाता है। भालू कहाँ है? वो पार साइड में छोटा सा बच्चा एक लेके। अरे वाह, हाँ, हम लोग उधर ढूंढ रहे थे, आपको तो इधर ही मिला। 4 बजे से लेके 6 बजे तक हम वहाँ आपको मिले भी थे, तो इस वजह से जो अभी हम भी ढूंढते आगे इधर मिल गया हमें भी कॉल। आपको कितने बजे दिखाई? अभी देखा, जस्ट देखा। अच्छा जस्ट देखा। ओके। बढ़िया देख रहा होगा सर, ब्राउन बियर है ये, एक बच्चे के साथ में है। बिल्कुल। हाँ, बच्चा भी है, माँ भी है उसकी। कितने बच्चे देते हैं ये? इसका मिनिमम 2 होते, मिनिमम 2 बच्चे। इसके साथ तो एक ही बच्चा है।
एक किसी का एक भी होता है, किसी का दो भी होता है। कोई जुड़वा देती है बच्चा, अच्छा, कोई जो है सिंगल बच्चा देती है। ये एक वाली है, ये एक वाली है इस साइड वहाँ में, पे दो वहाँ वाली। पे वाली दो वाली है। घास, जड़ी बूटियां, वाइल्ड बेरीज इनके आहार का अधिकतर हिस्सा होता है। ध्यान से देख लेना, व्हाइट वाला एक होगा ब्राउन बियर जो है, व्हाइट, बिल्कुल White है? हाँ क्या बिल्कुल बात एकदम व्हाइट है, जैसे कि बर्फ है ना, हाँ, हाँ। उसी कलर का है, व्हाइट ब्राउन बियर है। क्या बात है, हाँ, बिल्कुल अरे सर। वाह बढ़िया, आप ये देख आपने लेना। बताया। हाँ बिल्कुल, आप देख लेना, आराम से देखते रहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये परिंदे को आप क्या बोलते हैं, क्या नाम से बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं खरकाश। खरकाश। हाँ। अच्छा, उसका आवाज भी खर हाँ, कर 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 बोलता है। 12 महीना रहता है। ये जो है -35 डिग्री जो टेम्परेचर जाता है विंटर में, उस टाइम फिर भी यहाँ पर रहता है आदमी के साथ। और ये जो हाइट पे जो है घोंसला बनाता है। अच्छा। घोंसला जो है ये पहले तार जमा करता है, हाँ। उसको अच्छी तरीके से बनाता है, गोल तरीके से। इसके अंदर मिट्टी लगा के प्लास्टर करता है, तो उसके अंदर जो है ये घास जमा करके अच्छी तरीके से बैठा है। जैसे आदमी बैठे उस तरह गर्म करके बैठा है। अरे वाह, हर एक चिड़िया का अलग अलग ये है, लेकिन सब जब चिड़िया साथ छोड़ देता है आपका, तब ये वाली चिड़िया आपके साथ में रहती है, रहती है। बाकी जो है अक्टूबर नवंबर में यहाँ से शिफ्ट होते हैं। कि बहुत ठंड रहती है ठंड ना। जब शुरू होती है नवंबर के बाद सारे परिंदे जो है शिफ्ट हो जाते हैं अपने कितनी ठंड रहती है यहाँ पे? यहाँ पर -35 से 40 डिग्री तक। बाप रे। और सेकंड कोल्डेस्ट टाइम 50 प्लेस माना जाता है द्रास को। क्या बर्फ गिरती है 4 से 5 फीट तक यहाँ पर, इतना बर्फ। जबरदस्त। पहले बालू बहुत होता था मगर कुछ नहीं करते थे। हाँ। अभी ये घी ज्यादा खाता है, हाँ। मुर्गे ज्यादा खाता है। अच्छा, हाँ, इतना लेकिन अधिक। कभी अटैक किया कि आदमी के ऊपर? आदमी को ऊपर अटैक नहीं हुआ, मगर वो भागता है, आग से ये डरता है। आग का ये शोला लेकर हाथ में लेकर जाए, सामने नहीं आएगा। उसका जो ये बाल है ना, वो बोलते हैं नेरून का है। उसमें आग लग गया तो ये नेरून अगर खुदा न कर ये जल गया तो इस अंदर दस्ती निकाल दिया था, नहीं तो पैर भी खत्म होता है, ये बोला। तो अच्छा हुआ आज आपकी मुलाकात हो गई। भालू और मनुष्य के बीच का ये टकराव कम करने के लिए हर प्रयास करना जरूरी है। आशा करता हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भालू के प्रति प्यार और सद्भावना से अपने जीवन शैली को ढालेगी।